गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट एक्सप्लेनेशन चैप्टर 3 वे आंखें। कवि हैं श्री सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कौसानी गांव, जिला अल्मोड़ा, सन 1900 ईस्वी में हुआ था। पंत जी का मूल नाम गोसाई दत्त था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा गांव में प्राप्त की और उच्च शिक्षा बनारस, इलाहाबाद में इन्होंने प्राप्त की। युवावस्था पहुँचते पहुँचते इन्होंने महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में भी सही योगदान दिया। इनके साहित्य में उच्च लेखन के कारण इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार आदि शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 1977 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में वीणा ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, युगवाणी आदि हैं। इन्हीं में से इनकी रचनाओं में से एक है वे आंखें, जिसको हम आज आपके हिंदी आरोह में पढ़ने वाले हैं। कविता नंबर 1। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों में से डरता है मन, परा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह किसका। संदर्भ है प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह से लिया गया है और कविता का शीर्षक है वे आंखें। इसके कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। प्रसंग है, इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने किसानों की दुर्दशा, शोषण एवं दयनीय स्थिति का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। कविता का अर्थ है, कवि कहते हैं कि किसान की आंखें दुख दीनता से भरी अंधेरी गुफा के समान भयानक दिखाई दे रही है। जिस प्रकार अंधेरी गुफा के भीतर जाने से, के अंदर देखने से व्यक्ति को डर लगता है, भय लगता है, उसी प्रकार किसान की आंखों में देखने से संकोच लगता है, क्योंकि उसकी आंखों में रोशनी की कोई भी किरण दिखाई नहीं देती, कोई आशा की कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती, उसमें निराशा ही निराशा दिखाई देती है। उनमें तो केवल दरिद्रता और दुख, गरीबी, तरह तरह के कष्ट सहे जाने का मौन रुदन व्याप्त दिखाई देता है। अंतर मन से किसान जो है बहुत ही अधिक पीड़ित और दुखी दिखाई दे रहा है। उसकी आंखों में जो है यह सारे कष्ट और पीड़ा साफ साफ दिखाई देती है, इसलिए उसकी आंखों में देखने का साहस मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा कवि कहते हैं। आज स्वतंत्र भारत में किसान स्वाधीन हो गया है, इस बात का उसे भी गर्व और अभिमान है, परंतु उसे इस बात का दुख है कि स्वाधीन होने के बाद भी, आज भारत आज़ाद होने के बाद भी उसकी स्थिति वैसे ही है जैसा पहले था, कोई भी सुधार नहीं हुआ है। आज भी उसके जीवन की समस्याएं दूर नहीं हुई हैं। उसकी समस्याओं को सुनने वाला, उसके सहयोग प्रदान करने वाला, उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं है। उसे स्वतंत्रता का कोई लाभ नहीं मिला है। उसकी स्थिति जैसे पहले थी वैसे ही आज भी बनी हुई है। अब है कविता नंबर 2। लहराते हुए खेत भृंगों में हुआ बेदखल, वह अब जिनसे हंसती थी, उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से आँखों ही में घूमता करता, वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। संदर्भ पूर्वव्रत है। प्रसंग है, इस कविता के माध्यम से कवि ने भारतीय किसान के भयंकर शोषण एवं दयनीय स्थिति का चित्रण प्रस्तुत किया है। और अर्थ है, इस कविता के माध्यम से कवि किसान की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किसान अपने अतीत को याद करते हुए, किसान अपने पुराने बीते हुए समय को याद करते हुए, उसकी आँखों के समक्ष अर्थात उसकी आँखों के सामने लहलहाते खेत नजर आने लगते हैं, जबकि उन खेतों से वह आज बेदखल कर दिया गया, अर्थात उसका हक अधिकार आज छीन लिया गया है, अर्थात जमींदारों ने उसकी ज़मीन हड़प ली है, अपने कब्जे में ले लिया है। कभी इन खेतों के तिनके तिनके पर और उसकी हर एक फसल के हर एक दाने पर किसान का अधिकार हुआ करती थी, जो उसके जीवन को सुखमय बनाती थी, परंतु आज वह सब कुछ उससे छीन गया है। वह बिल्कुल बेसहारा और असहाय सा हो गया है।
इस किसान की आंखों में उसके प्यारे पुत्र का चित्र दिखाई देता है। वह अपने पुत्र को याद करते हुए उसके हृदय में उन पीड़ा जनित पलों को याद करते हुए बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। जब किसान की आंखों के सामने जवान बेटे को जमींदारों के कारिंदों ने अर्थात उसके आदमियों ने लाठियों से पीट कर उसकी हत्या कर दी। यह बहुत ही बड़े दुख की बात थी, जिसे किसान याद कर के बहुत ही दुखी रहने लगा। थर्ड, बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे का पास दुहाने आने देती। यह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई सो जो सुख की खेती। संदर्भ पूर्ववत है। प्रसंग है, इस काव्यांश में महाजन द्वारा अपना मूल और ब्याज वसूलने के लिए किसान पर किए गए अत्याचारों का मार्मिक चित्रण किया गया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने के कारण वह बहुत ही अंदर से टूट जाता है, उसकी उम्मीदें टूट जाती है, वह बहुत ही कमज़ोर अनुभव करने लगता है। अब है कविता का अर्थ। इस कविता में प्रसंग में यही आएगा कि महाजन द्वारा तरह तरह की यातनाएं किसानों को दिया जाता है। इसका चित्रण इस कविता में कवि ने किया है। के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घाती आया। पारिवारिक दुख का अत्यंत मार्मिक चित्रण कविता में प्रस्तुत किया गया है। अर्थ है,
किसान की पारिवारिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर होने लगती है। किसान के जीवन में तरह तरह की समस्याएं आने लगती है, जिसके कारण उसका परिवार भी टूटकर बिखर जाता है। उसके परिवार के सदस्यों के जीवन में भी तरह तरह के संकट हर दिन आने लगता है। उसकी पत्नी रोगग्रस्त हो जाती है, जिसका वह इलाज नहीं कर पाता। इसके कारण वह रोग के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है और वह अकेला रह जाता है। उसके पास संसाधनों की कमी थी और वह इलाज नहीं करा पाता। इस तरह उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन घटनाओं को वह सोचते रहता और आंखों में से आंसू बहने लगते। पत्नी के मृत्यु के बाद उस पर आश्रित किसान की नन्ही बच्ची भी 2 दिन बाद मर गई। किसान की नन्ही सी बच्ची थी, वह माँ के मरने के कारण वह भी दम तोड़ देती है। किसान के घर में उसकी विधवा पुत्रवधू बची हुई थी। किसान का बड़ा पुत्र, जिसे महाजन के जमींदार के जो दास थे, जमींदार के नौकरों ने मार दिया था। उसकी पत्नी विधवा पुत्रवधू थी, उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसे पति के मरने वाली समझा जाता था। पति की मृत्यु के कारण उसे सभी अशुभ और बुरा मानते थे। सभी उस पर बुरा बर्ताव करते थे। समाज में पति की मृत्यु होने से उसकी पत्नी को हत्या का जिम्मेदार मान लिया गया था। पुराने समय की मान्यता के अनुसार पति की मृत्यु के बाद पत्नी को ही उस पर दोषारोपण लगाया जाता था, तो उसकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। एक दिन कोतवाल ने उसे बुलाकर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, जिससे वह दुखी होकर कुएं में कूदकर उसने भी आत्महत्या कर ली। इस तरह किसान के घर में एक सदस्यों की मृत्यु हो गई और वह अकेला रह गया। पूरा परिवार बिखर गया। किसान की ऐसी स्थिति, मार्मिक स्थिति का वर्णन कवि ने किया है। एक एक करके किसान का घर, परिवार, सब कुछ बिखर जाता है। वह बिल्कुल ही अकेला रह जाता है। अब है कविता नंबर 5। खैर पैर की दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमकती है लाती। तुरंत शून्य में गड़बड़ चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने किसान की मनोदशा, उसकी मानसिक स्थिति, अत्यंत संवेदनशील चित्रण प्रस्तुत किया गया है। किसान संदर्भ पूर्ववत है। इसका प्रसंग है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि किसान की मनोदशा, उसकी मानसिक स्थिति का वर्णन इस कविता में किया गया है। अर्थ है, किसान की अपनी पत्नी की मृत्यु पर विशेष शोक नहीं है। वह उसे पैर की जूती के समान समझता है। यदि एक नहीं रहती तो दूसरी से विवाह करके वह लेकर आ जाएगा, परंतु उसे अपने जवान बेटे के जाने का बहुत अधिक दुख था। उसकी मृत्यु को वह नहीं भूल पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे छाती पर सांप लौट रहा हो और उसकी छाती फटने लगती है। उस घटना को याद करके बेटे की हत्या और उसकी मृत्यु को याद करके वह बहुत ही अधिक दुखी होने लगता। उसे बेटे की मृत्यु का असहनीय पीड़ा होने लगती। किसान जब अपने पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है तो उसकी आंखों में एक क्षण के लिए प्रसन्नता की चमक दिखाई देती, परंतु अगले ही क्षण जब वह आज की उसकी दयनीय स्थिति, आज की वह सच्चाई को जब वह देखता है तो वह सोच में पड़ जाता है और उसकी आंखों में सन्नाटा सा पसर जाता है और शून्य सा उसे दिखाई देता है। अपना अस्तित्व उसे शून्य जैसा दिखाई देता है, जैसे उसके पास कुछ भी नहीं बचा हो, सब कुछ समाप्त हो गया हो। वह शून्य की तरह अपनी ओर टकटकी लगाकर देखने लगता है। उसकी नज़र तीखी नोक की तरह सामने चुभने लगती है। इस तरह किसान जो है हताश, निराश होकर बैठ जाता है। उसकी समस्याओं को दूर करने वाला, उसकी पीड़ा को समझने वाला कोई भी उसके साथ नहीं रहता। इस कहानी के माध्यम से कवि ने किसान की दुर्दशा, उसकी मनोस्थिति, उसके जीवन में तरह तरह के समस्याएं का सामना जो वह अकेले करता है,
उसके मदद के लिए कोई भी सामने नहीं आता। इसलिए हमें इस कविता से प्रेरणा मिलती है कि हमें किसानों के लिए कुछ न उनके समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आज के समय में सरकार किसानों के लिए आर्थिक मदद कर रही है, उसके तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो स्वतंत्र भारत का विकास तभी होगा जब हमारे गांव के रहने वाले किसानों का विकास होगा, उनके जीवन की समस्याएं दूर होगी, तभी हमारा भारत देश भी विकास उसका होगा। स्टूडेंट, आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। वॉच दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल।